नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो देखिए, दो तीन अनाउंसमेंट होने वाली हैं, आप वो सुन लीजिए। एंड ये टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आज का मैंने मॉर्निंग में आप लोग का अमूमन मैंने आप लोग को बता दिया था ओपनिंग का, ठीक है। और मैंने बता दिया था कि बुलिश रहने वाला मार्केट 852 पे मैंने बता दिया था कि जहाँ पर खुल रहा है सपोर्ट रेंज पे मार्केट खुल रहा था, इसके ऊपर मार्केट रहता है बुलिश रहेगा। और आपका सपोर्ट रेंज में मैंने अमूमन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था। 1-2 पैसे का मूवमेंट होता है आसपास में, तो मूवमेंट सस्टेन के ऊपर डिपेंड करता है। एक मैंने आप लोग को पुट दिया था, कॉल दिया था मैंने, लेकिन यहाँ पर मेरी बाइंग नहीं बनी क्योंकि गैप अप ओपनिंग था उसका। और उसकी जो ओपनिंग थी 5.50 के आसपास, मतलब 5 पैसे के आसपास में हुआ था ऑप्शन का, ठीक है। और फिर जब मैंने ये ऑप्शन दिया आप लोग का, अमूमन मेरे पास क्वांटिटी अब मैं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी उस टाइम मैंने डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया था, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर लॉस में होता है तो मेरे को ब्लेम करते हैं, ठीक। तो मैं खुद लॉस में था, मेरी जो बाइंग वैल्यू थी वो थी 5.75 पे थी। और जब मैंने आप लोगों को दिया था तब अमूमन 5.025 पे आ गया था, जब मार्केट मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, ठीक। और मैं एग्ज़िट मैंने किया 7 पे, ठीक है। और मेरी 1000 क्वान्टिटी की टोटल मैंने एवरेज करके उस टाइम जब मैंने दिया था 500 का मेरे पास प्रॉफिट हो रहा था एवरेज करने के बाद। और मैं जो निकला 7 पे निकल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट में, 10K के आसपास की प्रॉफिट में 12 समथिंग पे मैं निकल गया यहाँ पर। और साथ ही साथ मेरे को पता था कि ऑप्शन नहीं चलता, कि ऑप्शन बहुत स्लोली आजकल मूवमेंट करता है। क्यों? क्योंकि स्पॉट फ्यूचर मार्केट को पकड़ के रखना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये वाले भी मेरे पास 100 लॉट से, सो दैट कि डेली का डेली किस दिन अगर मेरे पास बड़ा प्रॉफिट होता है 50K प्लस में जाता है पोर्टफोलियो तो मैं शेयर करता हूँ, अदरवाइज मैं डेली यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर टारगेट ये भी 44 गया था। और वीडियो में मैंने आप लोग को कहा था NJPNR 67 का टारगेट था, ये 80 तक गया था, ठीक है। और SL हमेशा मैं मैनुअली कहता हूँ। एंड उसके बाद आप लोग का जो है, हाँ एक चीज़ है कि अभी मेरे पास क्या ट्रेड है, तो देखिए कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास कोल इंडिया का पुट है, ठीक है। HDFC बैंक का पुट है, ठीक है। और ये वाला जो पुट है मैंने 40 पे बाय किया है, लेकिन मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है कि 30 और 35 पे आए तो बाय करें, क्योंकि मैं एवरेज कर लूँगा, क्योंकि मैंने फंड वैसा बना रखा है, काफ़ी चीज़ों में प्रॉफिट है, तो ठीक है। तो ये मैंने 40 पे बाय किया जब मैंने आप लोगों को दिया था हीरो मोटोकॉर्प, और ये अभी मेरा 42-43 के आसपास में कार्य कर रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर भी प्रॉफिट में हूँ, ऑप्शन इक्विटी ऑप्शन के अंदर भी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, अगर दोस्तों जिन लोगों को मेरे वीडियो पसंद नहीं आता, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की एनालिसिस देखना चाहते हैं, या 2 मिनट में सारी बातें सुनना चाहते हैं, तो कृपया करके मैं उनसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो वीडियो ना देखें, क्योंकि 2 मिनट में मैं नहीं बताने वाला, और 2 मिनट में आपको भी कुछ समझ नहीं आने वाला। मैं ये नहीं बताने वाला यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, ऐसा मार्केट नहीं चलेगा। मैं जो चीज़ें बताता हूँ, जैसे जो है मैं चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में आपको चलना है, वो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये नहीं कि यहाँ से मैंने बोला उप जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा, ऐसा मार्केट चलता तो कोई लॉस नहीं करता अभी तक का, ठीक। तो 2 मिनट वाले कृपया करके आप लोग अवेयर हो जाएं। आप मेरे को कमेंट ना करें कि मेरे को समझ नहीं आता, आप क्या उलझा दिए। अगर उलझन लग रहा है तो मत देखिए भाई, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप लोगों का कोर्स का कल इनरोलमेंट लास्ट है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 8K उसका फ़ीस है। डाटा रीडिंग मैं सिखाऊंगा, चार्ट तो है ही है, पैटर्न तो है ही है, उसके अलावा जो डेटा रीडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर लोग क्या सोचते हैं, लोग चार्ट पे क्या देखते हैं, वो तो 99% लोग देखते हैं कि आज सेलिंग होगा। अब मैं आपको आज का ट्रेड के बारे में बताता हूँ, जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया और जो मैंने खुद ट्रेड लिया। आपके USD/INR के अंदर 200 प्लस जो है कौन थे, सेलर थे, ठीक है। सेलर थे, मार्केट का जो डायरेक्शन था डाउन था, लेकिन जो डेटा आ रहा था निकल के पॉजिटिव वे का डेटा आ रहा था, और आपका मार्केट उसी टाइम आपका 25 के आसपास पैसे के आसपास में कारोबार कर रहा था मार्केट, और आपका स्विंग करके मार्केट 5 मिनट के अंदर आपका टारगेट को मार्केट चला गया, ठीक है। तो डेटा का क्लास रहने वाला ऑलमोस्ट, जिनको पढ़ना है, जिनको टाइम देना है, 10 to 15 डेज़ है, मे बी वो आ सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है ना। फिर उसके बाद अगर एक और चीज़ है कि मैं और मेरे ग्रुप्स ने मिलके एक और इनिशिएटिव लिया है, फीड द इंडिया करके, ठीक है। वहाँ पर जो भी है हम लोग का प्रॉफिट होता है 10 to 20% कंट्रीब्यूट करके, जहाँ पर भी हमको लगता है उसको यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना है, जो है लोगों को खाना वाना खिलाने के लिए, वहाँ पर जो है कार्य होता है, ठीक है।
एंड अगर आपको इससे जुड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आपको अपने आस पड़ोस में लोगों को ध्यान रखना है। आस पड़ोस में जो आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर घूम रहे हैं, ठीक है, कोई आपको दिखता है ऐसा जिसको हेल्प चाहिए, आप उसको हेल्प करिए। बस यही चीज़ है जुड़ने के लिए, और कुछ नहीं है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जुड़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वहाँ पर मदद कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, सेकेंड इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया। एक इनिशिएटिव हमारा चला गया और वो चल भी रहा है, ठीक है। जैसे कि हो गया बुक्स वगैरह का, कॉपी किताबों का बच्चों का, ठीक है, वो चल रहा है। अब देन हमने सेकेंड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो देन ये भी अच्छा खासा हम लोग का चलेगा। और आप लोगों का यही है कि कंट्रीब्यूशन देना है, हेल्प करना है, तो एज अ ह्यूमैनिटी आप लोग हेल्प करिए। और आप लोगों को आसपास हर जगह दिख जाएगा, जिनको हेल्प चाहिए तो आप उनका हेल्प करेंगे, ठीक। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हेल्प करिए, और यही एक चीज़ है जो ह्यूमैनिटी शो करता है लोगों का, है ना। और चलिए एनालिसिस यहाँ पर लौटते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने ले लिया आप लोगों का। तो देखिए मैं आज ज़्यादा एनालिसिस के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट जो हमारे पास वे निकल के आ रहे हैं, यहाँ से मार्केट रजिस्ट हो रहा था 50 के आसपास, लेकिन मार्केट जो है 44 पे जो रेजिस्टेंस है इसका, मैंने आपको कहा था कि 44 तक मार्केट जाएगा। तो इसी वाले लेवल से मार्केट आपका गिरा है, लेकिन मैंने दोबारा कॉल कभी नहीं लिया, सेल वगैरह मैंने कभी नहीं किया। मेरे को पता है मार्केट गिरेगा, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं मार्केट में लाइव था भी नहीं। 11 बजे के आसपास मैं मार्केट में लाइव था, उसके बाद लाइव मैं नहीं था। और यहाँ से दोबारा मार्केट अप साइड में ऐसे जाएगा, इस तरीके का आपका कैंडल बन रहा है, इस तरीके का तो आप लोगों का जो है पैटर्न बन रहा है, ठीक। अब हमारे पास मुद्दा निकल के आता है कि सेलिंग का। तो देखिए सेलिंग का 29 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, 74 रुपीज़ 29 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो आप लोग सेल करके चल सकते हैं। और ये आपका जो टारगेट ड्राइव करेगा वो करेगा 74.21 पे सपोर्ट है, 21 to 18 तक, यानी कि 3 पैसेज के बीच में आपका सपोर्ट निकल के आएगा। और अगर ये दोनों लेवल ब्रेक डाउन हो जाए तो आपका 74.10 तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, सेलिंग करके आप लोग चलेंगे तो। अब बात करते हैं बाइंग का। तो देखिए एक तो आपका मार्केट बंद हुआ है 33 एकदम रेजिस्टेंस लेवल पर, और एक सपोर्ट लेवल पे भी बंद हुआ है आपका मार्केट, यानी कि आपका मार्केट 29 से ऊपर जाए या फिर 33 से मार्केट ऊपर जाए तो आपको बाइंग पोजीशन 44 बनेगा, ठीक है ना। 44 74 रुपीज़ 44 का बनेगा। और इसके ऊपर अगर मार्केट आपका निकल के जाता है तो 58 तक मार्केट चलेगा, फिर कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि 10 और प्लस 10 20 के आसपास मार्केट, यानी कि 55 तक आपका मार्केट चलेगा। डेली का 15 to 20 पैसा मार्केट का चलना होता है, ठीक है। ऐसा अगर नहीं चलेगा तो मोमेंट ट्रेडिंग का हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक मैंने दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने एक वीडियो डाला है कि GBP/INR वर्सेस USD/INR, तो कौन सा बेटर रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने सॉर्ट आउट कर दिया क्वेरीज, जाकर आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। उसमें काफ़ी बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं कमेंट बॉक्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे कई हफ्तों से, और उसे मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। एंड अगर देखेंगे तो ये तो मैं कब से बता रहा था आपको, लेकिन अब आपके पास जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये लेवल्स निकल के आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका मार्केट एक तरीके से इस तरीके से आपका मार्केट जो है, आपका मार्केट चल भी रहा है और सपोर्ट भी ले रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज की जो बाइंग है और आज की जो सेलिंग है उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए 81 पे तो आपका रेजिस्टेंस है ही है, 81 101 81, और क्योंकि हम लोगों ने पहले 102 टच कर लिया था, जो हम लोग का एक जो मैं कई दिनों से कहता हुआ आ रहा था। अब इसके बाद मार्केट क्या डाउन जाएगा या अप जाएगा, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब मार्केट कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन मोड में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट दे चुका है। अब कुछ लोग होंगे डेली अब ट्रेड लेने वाले, तो उन लोगों का कटेगा। इट मीन्स कि वो लॉस में जाएंगे। थोड़े बहुत सोचेंगे कि मार्केट के अंदर ट्रेंड आ रहा है, पकड़ो उसको, फिर वो लॉस में जाएंगे। टिल बजट अब मार्केट थोड़ा जिगजैग करेगा, तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर मार्केट के अंदर अगर बाइंग बनेगा आपका, तो 10181 अगर ब्रेकआउट हो तो आप लोगों का 102 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 97 पे रेजिस्टेंस है, अदरवाइज आपका यहाँ पर मार्केट चलेगा बाइंग का। सेलिंग का अगर बात करें तो अगर यहीं से मार्केट गिर जाता है तो इट मीन्स कि अगर मार्केट गिरा तो 64 से मार्केट आपका गिरेगा, या फिर आपका मार्केट 60 से गिरेगा। 60 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो यहीं से अगर आपका मार्केट गिरता है तो आपका मार्केट 101.48 पहला
और पोजिशनल में आपका मार्केट गिरेगा 101.27 तक का, ठीक है, सेलिंग करके। अब मैं भी ग्लोबल मार्केट में क्या ट्रेड हो रहा है मैं पहले बता दूं, पोजिशनल मैं बताता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता। मैं कुछ ही लोगों को रिकमेंड करता हूं पोजिशनल, जो चाहते हैं रिस्क लेना। सिंपल सी बात है, वो मेरे से कहते हैं कि आप कुछ भी दो, हम रिस्क लेंगे। सिंपल सी बात है, 10 में से आपका 7 सही जाएगा, 3 गलत जाएगा, कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे क्योंकि हम लोग उस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो वही लोगों को मैं देता हूँ पोजिशनल, अदरवाइज मैं सबको नहीं देता कि लेने के बाद अगर लॉस हो जाए तो वो मेरे को ब्लेम करने लगते हैं। और अगर हम लोग बात करें आपका यूरो एनआर का, तो यूरो एनआर में देखिए आपका यहाँ से बाइंग है और यहाँ से सेलिंग है, लेकिन जो टॉप मोस्ट रजिस्टेंस है वो है आपका 84.97 और यहीं से अगर मार्केट कल गिरा रजिस्टेंस से तो आपका जो मार्केट गिरेगा 84.80 तक का मार्केट गिरेगा, यानी कि सेल करना आपको मार्केट अगर 97 के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है। और अगर 97 के ऊपर मार्केट निकल जाता है और सस्टेन कर जाता है, कम से कम नहीं तो आपका 30 मिनट 40 मिनट, क्योंकि आपको वेट करना है यहाँ पर, 30 to 40 मिनट सस्टेन करता है, फिर आपका 85.14 तक मार्केट जाएगा अप डाउन करके, और अप साइड में और देखेंगे तो 25 तक मार्केट चलेगा आपका। 85 रुपीज़ 40 पैसे और 25 पैसे के आसपास मार्केट आपका रन करेगा। एंड जापानीज़ एनआर का आप लोग का देखिए, तो जापानीज़ एनआर में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है एग्जिट करने के लिए। अब मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, यूरो एनआर के भी लोगों को मैंने एग्जिट करने के लिए बता दिया था, क्योंकि दोनों में आपको देखिए तो आपका दोनों में रजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। पहले तो ये गैप अप ओपनिंग देके मार्केट डाउन गया, ठीक है। आज के टाइम में जो गैप डाउन ओपनिंग देके फिर मार्केट अप गया है थोड़ा सा, फिर उसके बाद मार्केट इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि धीरे अचानक से नहीं जाएगा कोई भी चीज़, अचानक से जाएगा तो सभी को समझ आ जाएगा, और सभी को जब समझ आ जाएगा तो वो भी प्रॉफिट बना लेगा। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ों को इस तरीके से डाउन ले जाएंगे, ठीक। या फिर अगर कल वाला अगर मार्केट टूटता है तो ये फिर ये देखिए ये वाला जो बेस है यहाँ से फिर मार्केट उड़ जाएगा पूरी तरह से, 66 की तरफ मार्केट चलेगा। कल का ऐसा डे डिसाइड करेगा। तो देखिए अगर कल वाला आपका जो हम सपोर्ट ले रहा है 64.91, अगर ये ब्रेकडाउन होता है मार्केट के अंदर तो आप लोग सेल करके चल सकते हैं विद द लेवल 64 पॉइंट, पहला जो टारगेट होगा आपका 69 का होगा, ठीक है, और दूसरा जो टारगेट होगा 60 का होगा। पोजिशनल में भी ये वाला टारगेट आप लोग रख सकते हैं, लेकिन ये वाला में भी टारगेट 20 पैसा चले, ठीक। आप लोग 10 पैसे के हिसाब से चल सकते हैं, वैसे 20 पैसा चलने का उम्मीद है। अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड में आपका ये जो रजिस्टेंस है 65.10, तो यहाँ तक मार्केट चलने का उम्मीद है, लेकिन ये वाला अगर रजिस्टेंस से मार्केट उठता है तो अप साइड में, अदरवाइज़ यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो सेल है, अदरवाइज़ यहाँ से उठा तो यही वाला आपका पहला लेवल होगा। और अगर यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो 65 आपका मार्केट जो है 30 तक भी चल सकता है बाइंग पोजिशनल वाले, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने आज थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बनाया है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन।